दाखिलत क्यों है, इस हवाले से कुछ मजीद बात करते हैं। जैद हामिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जैद साहब, रॉयल न्यूज़ में खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जैद साहब, ये फरमाइएगा कि हिलरी साहबा ने हिदायत की हैं पाकिस्तान अपने अमीर लोगों पर टैक्स बढ़ा दे, बिजनेस सेक्टर पर बढ़ाए, अमीर लोग हैं और इस तरह गुर्बत जो है वो कम हो जाएगी। अब ये लगाना है ना लगाना इस बात से कता नजर, क्योंकि ये हमारी अपनी हुक्मरान या क़यादत का काम हो सकता है, हम लगा भी सकते हैं, कम भी या ज्यादा भी कर सकते हैं। उसने ये कहा, ये क्यों कहा, ऐसी क्या जो है वो इस वक्त बेजा मुदाखलत की जरूरत आन पड़ी? देखिए, ये बार बार इस वक्त चूंकि पाकिस्तान और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो रहे हैं, जी जी, अगर पहले बुनियादी तौर पर ये समझिए कि वहां पर डिस्कस क्या हो रहा है, वहां पर किन इश्यूज पे, किन मौजूदात पर बातचीत हो रही है जी, और उसकी रोशनी में फिर आपको इनके सारे बयानात समझ में आएंगे। क्योंकि एक तरफ जहां उन्होंने टैक्स लगाने की बात की है, वहां साथ साथ ये भी कहा है कि $2 अरब की फौजी इमदाद भी हम पाकिस्तान को देंगे। उसके साथ साथ ये भी कहा है कि हम पाकिस्तानी फौज की उन यूनिटों को, उन ब्रिगेड को या यूनिट्स को इमदाद नहीं देंगे कि जो गैर मुसल्लह तालिबान को कत्ल कर रही है। ये भी एक इल्जाम लगाया है कि जैसे पाकिस्तान फौज जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन में मुलव्विस है। जी जी जी। तो एक बात जो समझने की कोशिश कीजिए कि पिछले दिनों जब पाकिस्तान ने नेटो की सप्लाईज बंद की थी, ये वो मौका था कि जब अमेरिकन, आपने खुद देख लिया था कि किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त बात नहीं की, बल्कि माफिया मांगते हुए आए थे। जी जी जी। और ये अमेरिकन सफीर ने भी, अमेरिकन जनरल ने भी पाकिस्तान की पिछले 15 साल की तारीख में, 20 साल की तारीख में कभी नहीं हुआ होगा कि अमेरिकन इस तरह माफिया मांगते हुए आए सिर्फ इसलिए कि आपने उनकी सप्लाईज बंद कर दी। आपके ख्याल से जैद साहब हम मुतहम्मिल हो सकते थे उस एक हफ्ते को, मजीद उस मुद्दत को बढ़ाने के, कि हम कुछ और अरसा बंद रखते और होश ठिकाने आ जाते? हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। आप देखिए, ये बात खुद अमेरिकन कह चुके हैं जी कि पाकिस्तान पर जितना दबाव वो डाल सकते थे वो डाल चुके हैं, इससे ज्यादा दबाव वो नहीं डाल सकते जी। अच्छा, इराक में, अफगानिस्तान में उनकी फौजें फंसी हुई हैं, उनकी सप्लाई लाइन हमारे थ्रू जाती हैं, उनके पास फौजें ही नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिलिट्री कार्रवाई की धमकी भी दे सके, करना तो दूर की बात है जी। अच्छा जैद साहब, ये $2 अरब फौजी इमदाद के साथ साथ जो उसने बातें कर दी और साथ ही उसने टैक्स वाली बात भी की, तो हमेशा ऐसा ही खासा रहा है अमेरिका का कि वो इमदाद के हवाले से जब भी कोई जिक्र करता है, इमदाद देने के बाद अपने जो डू मोर के मुतालबात हैं वो साथ जरूर कर देते हैं। अब जैसे अब इसी हवाले से, जैसे कि हमने अब ये टैक्स वाली बात की, उसने एक और बात की है कि जो ड्रोन जा नहीं जा सकते वहां वो इजाफी नफरी भिजवाना चाह रहा है CIA की, वो अब नफरी वो भी आने को होगी। मेरा ख्याल कि हम उस हवाले से कोई रिएक्शन सामने आएगा कि हम कोई ऐसी नफरी दाखिल नहीं होने देंगे पाकिस्तान। वो ये कहते हैं जहां ड्रोन्स नहीं हो सकते वहां ये इजाफी नफरी जो है ये जानी चाहिए CIA की, वहां वो कार्रवाई करेगी। बात ये समझ लीजिएगा कि जब नेगोशिएशंस होते हैं, जब बातचीत शुरू होती है, तो आप अपनी तो कम अज कम आखिरी हद पे जाके अपने हतमी मुतालबात पेश करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता निगोशिएट करके पीछे आते जाते हैं। जी जिस तरह मुशर्रफ के दौर में जब इन्होंने पाकिस्तान से कहा था कि आर यू विद अस और आर यू अगेंस्ट अस, तो बाद में खुद इनके हुक्मरानों ने अपनी किताबों में लिखा कि हमने 20 पाकिस्तान के मुतालबात पेश किए, ख्याल था कि पाकिस्तान उसमें से 6 या 7 मान लेगा और हम खुश हो जाए। जी जी। और मुशर्रफ ने तो 20 के 20 मान लिए एक ही फोन कॉल के ऊपर। तो बात ये होती है कि जब स्ट्रेटेजिक डायलॉग आप शुरू करते हैं तो आप अपनी पोजीशन बड़ी हार्ड रखते हैं शुरू। शुमाली इलाकों की क्या सूरत हाल होगी जैद साहब? वहां से ऑपरेशंस की वो इजाजत मांगी जा रहे हैं और अभी तक जनूबी वजीरिस्तान के हम नताइज भुगत रहे हैं और पता नहीं वो क्या सूरत हाल थी अभी तक। तो कई लोग क्लियरली ये भी नहीं जान सके कि अभी तक उसके रिएक्शन सामने आ रहे हैं, अपने लोगों को मार रहे हैं। तो एक और बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा कि अमेरिकन इस वक्त स्ट्रेटेजिक डायलॉग में जो पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही है, वो ये है कि आप जलालुद्दीन अफगानी, हिकमत यार और मुल्ला उमर के ग्रुप को तबाह करें, उनसे जंग करें। और अगर वो शुमाली वजीरिस्तान में है तो आप वहां शुरू कर दें, अंधाधुंध शुरू कर दें। और दूसरी तरफ उनकी डिमांड ये है कि पाकिस्तान नेटो की सप्लाईज को किसी सूरत में आइंदा ना रोके और अमेरिकन को इजाजत हो कि पाकिस्तान में चाहे वो ड्रोन हमले करें, चाहे ब्लैक वाटर भेजें, चाहे अमेरिकन फौजी आए, चाहे नेटो के फौजी आए, पाकिस्तान इस पर एहतजाज ना करे। तो इस कदर ये जो फंसी हुई सूरत हाल है पाकिस्तान की, आपके ख्याल से ये सिर्फ इस वक्त की क़यादत तक रहेगी या जब जैसे ही कोई ऐसा जिसे कहते हैं सेटअप हमारे पास हो, जब भी जिससे ये तवक्को की जा सके कि वो अपना कोई जारहाना मौक़िफ़ रखे, तो उस वक्त तक है? या हम अभी आपके ख्याल से कुछ सिचुएशन ही पाकिस्तान की ऐसी हो गई है कि अभी हम ये मौक़िफ़ बदल ही नहीं सकते या अपना ये रवैया हम जारहाना नहीं कर सकते? ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने अभी दोबारा वो बयान दिया है, तो उससे लगता है कि जैसे वॉशिंगटन से बयान निकला है, पाकिस्तान की वजारत खारजा से नहीं निकला, कि जिसमें वो ईरान को मशवरा देते हैं कि साहब ईरान को जौहरी हथियारों की जरूरत नहीं है, ईरान को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए। तो जब ये बयान अब हो ये रहा है कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग में सिर्फ जनरल कियानी है जो
मफादात का दिफा कर रहे हैं वहाँ पर में जो हुकूमत के अफराद बैठे वो ये पाकिस्तान पहले ही बेच चुके हैं। गिलानी साहब ने फरमाया तो है जैद साहब की इजाजत नहीं है ड्रोन्स की, हमने इजाजत नहीं दी हुई, तो फिर इसका मतलब है इसके बारे में कुछ किया जाए, वो उनको तो फिर कुछ करना चाहिए ना। अगर वो अपना बयान ये दे रहे हैं कि हमने किसी ड्रोन की इजाजत नहीं दी हुई है, पिछली गवर्नमेंट ने दी थी, तो उसे तो फिर खत्म होना चाहिए ना। गिलानी साहब को फिर इसे खत्म कराना चाहिए। अब तो ये ड्रोन जो है। इस टाइम चेक के लिए ताउन किया है लासानी फार्मा ने। लासानी का दूध से प्लस मिलेटरी गले की बीमारियों, खराश, दर्द, वरम और सोजिश से मुकम्मल आराम। लासानी का दूध से प्लस मिलेटरी। जो है फिर बात अर्ज की ना कि सिवाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कियानी के जी कोई मजाहमत नहीं कर रहा है अमेरिकन पॉलिसीज के खिलाफ। और इस वक्त अमेरिका का अगला शोशा भी सुन लीजिए। आज हम आपको बता देते हैं अमेरिका के स्ट्रेटेजिक डायलॉग में एक मुतालिबा ये भी है कि गवर्नर अवैस गनी को सूबे सरहद से हटाया जाए। अच्छा। और उसके नतीजे में ये अपना एक आदमी लगाना चाहते हैं, ताकि पहले ही अवामी नेशनल पार्टी वहां पर सूबे को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर चुकी है। हजारा पख्तूनख्वा नाम रखने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा नाम रख के हजारा कम्युनिटी को अलग किया गया है। वहाँ वो अपने करजई जैसा कोई नुमाइंदा रखना चाहते हैं। एग्जैक्टली। और गवर्नर अवैस गनी इस वक्त फेडरेशन की अलामत है वहां पर। अगर उनको निकाल दिया गया तो पूरा सूबा हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि वहां पर या तो तहरीक तालिबान के दहशतगर्द हैं, या वहां पर इनकॉम्पिटेंट एमएमए के मौलवी हैं कि जो पहले वहाँ फसाद बर्पा कर चुके हैं, या अवामी नेशनल पार्टी है। अगर वहाँ फेडरेशन का कोई नुमाइंदा है तो अवैस गनी है। और उसको हटाने के लिए अमेरिकन ने शदीद दबाव डाला हुआ है। इस वक्त पीपल्स पार्टी ने नाम भी प्रपोज कर दिए हैं कि आप उनकी जगह पे ये नाम लेना चाहिए, कर दिया जाए वहाँ। जी, क्योंकि ये खत्म होने का तो नाम नहीं लेंगे। नया से नया बयान, नया से नई हिदायत और नया से नया डू मोर का मुतालबा, चाहे वो अब तो जैसे अब हैरान कुन बात है कि एकदम उनका ध्यान कहाँ से कहाँ चला जाता है। अब टैक्स पर गया, उस पर गया, तो ये तवक्को, ये खदशात ऐसे हैं कि दौरे के बगैर भी, दौरा ना भी करते, ये मुज़ाकरात का दौर ना भी होता, पाक अमेरिका जो स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात हैं, ये इसके अलावा भी वो देते रहते हैं कोई ना कोई ऐसा शोशा जो है वो छोड़ते रहते हैं। ये भी देखा है कि इन्होंने फौज को धमकी ये भी लगाई है कि हमें सिर्फ पाकिस्तान में जमहूरियत कबूल है। यानी दूसरे लफ्जों में कि हम पाकिस्तान फौज को या अदलिया को इजाजत नहीं देंगे कि वो इस हुकूमत को, करप्ट हुकूमत को हटाकर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले मुहब्बत वतन लोगों की हुकूमत आ सके। बिल्कुल। तो ये तो वाइसराय की तरह, जिस तरह वो पाकिस्तान को एक कॉलोनी समझते हैं, इस तरह अपने आप को अहकामात देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इनकी असलियत हमने उस वक्त देख ली थी जब ये नेटो की सप्लाई हमने बंद की थी। बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। इस वक्त कौन को, सुप्रीम कोर्ट को, मीडिया को, जनरल कियानी का और चीफ जस्टिस का साथ देना चाहिए। जो दो है वो बाकी हुकूमत के अफराद इदारे हैं, वो बेच चुके हैं। उनकी इज्जत और आबरू नहीं समझेंगे तो नुकसान उठाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया जैद साहब न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।